दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आने वाले दिनों में दुबई का एयर शो होने वाला है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट थीम के एक्सपो में से एक माना जाता है। और दुबई एयर शो पूरे दुनिया भर के लिए एक वैश्विक मंच बना रहता है, जो कि हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को दुनिया भर में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन दिनों इजराइल और हमास के युद्ध के बीच इजराइल हो सकता है कि इस एयर शो में भाग ना ले पाए। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि दुबई एयर शो में कितने देश शिरकत करेंगे और इसकी डेट्स क्या है। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े विमान थीम वाले एक्सपो में से एक। दुबई एयर शो इस बार 13 से 17 नवंबर के बीच होने वाला है और समूची दुनिया भर की नजरें दुबई एयर शो की तरफ देख रही हैं। हालांकि इस एयर शो से इजरायली रक्षा संगठन ने तो दूरी बना ली है। दोस्तों आपको बता दें कि दुबई एयर शो एक बाई एनुअल इवेंट है, जिसमें करीब 95 देशों के 1400 वाणिज्य और सैन्य प्रदर्शक शामिल होते हैं। और इस साल भी करीब 95 देशों के 1400 से अधिक सैन्य प्रदर्शक शामिल होने की उम्मीद है। दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 से 17 नवंबर तक इस एयर शो का आगाज किया जाएगा। लेकिन इस एयर शो के बीच इजराइल और हमास का युद्ध भी काफ़ी अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल को भी एक डेडिकेटेड पवेलियन की ज़रूरत है, जिसमें देश के कुछ बड़े रक्षा ठेकेदार भी शामिल हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इजरायली बेड़े में एल्बिट सिस्टम, इजराइल के एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के निदेशक ने कहा है कि अभी भी हम भाग लेने की योजना बना रहे हैं, हमने पूरी तरह नकारा नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि इजराइल और हमास का युद्ध किस मोड़ करवट लेता है। इसके उलट दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय सीबेट, जो कि इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से हथियारों के हस्तांतरण का नेतृत्व करता है, उसने अपनी भागीदारी से किनारा काट लिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह दुबई एयर शो में भाग नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों 2023 से पहले 2021 में दुबई में एयर शो हुआ था, जिसमें पहला वर्ष था कि इजराइल के संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंधों को समान होने पर दुबई एयर शो में इजराइल ने भाग लिया था और ऐसा करने वाला खाड़ी देशों में पहला देश भी बन गया था। वहीं 2 साल बाद क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है और पिछले महीने हमास और इजराइल के युद्ध के बीच आतंकवादी हमले ने कतर और कुवैत जैसे देशों को भी इससे जुदा कर दिया है। और इन देशों ने एक बयान जारी कर कहा है कि इजराइल हमास युद्ध में वह इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं इस हमले से क्षेत्रीय शांति पूरी तरह भंग हो गई है। इस पर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का रक्षा निर्यात पर भी काफी असर पड़ने की आशंका है। जानकारों का मानना है कि अभी भी कई अरब देशों की बुनियादी सुरक्षा हित नहीं बदले, वे अभी भी ईरान को एक घातक खतरे के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्हें भी हथियारों की खास जरूरत है। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि रूस या चीन से हथियार खरीदने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी सरकारों को झटका लगने का भी खतरा बना रहता है। इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि मॉस्को के पास शायद किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी अभी भी जारी है और इससे भी अरब देश और खाड़ी के देश काफी नाराज है। लेकिन अब तो खाड़ी में ही युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल लगातार हमास को निशाना बना रहा है और अब हमास में मरने वालों की संख्या 10,500 के पार हो चुकी है। ऐसे में इस एयर शो में कौन कौन से देश शिरकत करते हैं, अब यह देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि दुनिया में कोई पाथ ब्रेकिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इक्विपमेंट्स भी इस एयर शो में भाग लें और दुनिया भर को आश्चर्यचकित कर दें। नमस्कार।